अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो भाई वेलकम है आप लोगों का एक अच्छे से न्यू व्लॉग में। तो अभी हम आए थे मोती बाज़ार जो रावलपिंडी में है। वहाँ हम गए थे शॉपिंग करने के लिए क्योंकि ब्राइड की ज्वेलरी रहती थी, तो चोली हमें 2-3 दिन पहले मिली है उसकी रेडी होकर। तो फिर हमने सोचा कि उसकी जो ब्राइडल ज्वेलरी है मेहंदी की और बारात की वो हम लोग अब ले लें, तो इसलिए हम आए थे मोती बाज़ार। जो लोग इस्लामाबाद वगैरह में रहते हैं उन्हें पता होगा कि ये कहाँ पे है। और यहाँ पे आपको हर किस्म की ज्वेलरी मिलेगी, हर किस्म की आप लोगों को वैरायटी मिलेगी। तो बस आप साथ साथ देखें और साथ साथ मैं आप लोगों को डिटेल्स बताऊंगी। तो यहाँ पे इनके पास ब्राइडल सेट से लेकर नॉर्मल से नॉर्मल सेट है। और इनकी प्राइजेस भी जो है वो रीज़नेबल हैं। अगर आप लोग बारगेनिंग में अच्छे हैं तो आप लोग अच्छा खासा डिस्काउंट करवा सकते हैं। मतलब इतना आपको डिस्काउंट हो जाता है कि ये लोग 10,000 की चीज़ जो होती है वो 20,000 की बताते हैं। आप लोगों को बारगेनिंग अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप लोगों को यहाँ से फ़ायदा होगा। यहाँ पे कोई फ़िक्स प्राइस नहीं होती है, आप लोग जो पसंद करेंगे उसकी प्राइस रीज़नेबल हो जाती है क्योंकि यहाँ पे फ़िक्स नहीं होती है। और आप लोगों को बारगेनिंग में अच्छा होना चाहिए, तो ही आप लोगों को यहाँ से अच्छी वैरायटी मिलेगी। तो बस हम ब्राइडल के लिए भी सेट पसंद कर रहे थे। अगर हमें सेट पसंद आ रहा था तो उसके झुमके और जो थे, झूमर वगैरह, बिंदिया, वो हमें अच्छी नहीं लग रही थी। और अगर हमें झूमर वगैरह अच्छे लग रहे थे तो उनका सेट पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन सेट लेना एक जैसा था क्योंकि अगर सेट क्योंकि उनका डिज़ाइंस फिर डिफरेंट हो जाता है तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। फिर हमने कुंदन की भी ज्वेलरी निकलवाई हुई थी इनसे, और भी काफ़ी डिज़ाइंस हमने निकाले थे। हमने प्योर गोल्डन में भी निकलवाए थे कि क्योंकि जो ड्रेस है उसके साथ गोल्डन भी जाता है तो मैरून भी जाता है। लेकिन बस अब हम ट्राई कर रहे थे कि कौन सा अच्छा लगेगा। सबसे अच्छी बात इन लोगों की है जिनके पास भी ज्वेलरी है वहाँ पे आप लोगों को मिरर अवेलेबल होता है, ताकि आप लोग ताकि जो ब्राइड है वो अपने साथ लगा लगा के चेक कर सके और अच्छी से जो चीज़ उस पर अच्छी लगे तो वो ले। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ इतनी प्यारी नहीं होती लेकिन आप लोगों के फेस पे, आप लोगों की बॉडी पे वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है। और कई बार ऐसा होता है कि चीज़ जो होती है वो बहुत खूबसूरत होती है लेकिन आप लोगों पे अच्छी नहीं लग रही होती। फिर उस लिहाज से ब्राइड, आजकल तो खैर ब्राइड्स खुद जाती हैं, सारा कुछ अपनी पसंद का लेती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब तो डिफरेंट हर चीज़ हो गई है। तो मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ। बाकी देखें ड्रेस यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे थे। आप लोगों को मालास भी मिलती हैं, सेट के साथ की माला भी मिल जाती है और सेट के बगैर भी आप लोग माला ले सकते हो। तो मैं अभी आप लोगों को और भी डिज़ाइंस दिखा रही हूँ साथ साथ, ताकि आप लोग जो लोग नए हैं, वो जिनको यहाँ का पता नहीं है, वो लोग भी यहाँ पे आएँ और अच्छी से अच्छी ज्वेलरी लें। ब्राइडल भी, जो ब्राइडल मेड्स होती हैं, जो ब्राइड मेड्स होती हैं, वो भी बहनें, कज़नें, सब यहाँ से आके ले सकते हैं। यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में आपको अच्छी से अच्छी ज्वेलरी मिल जाएगी। फिर यहाँ पे ये जो होते हैं पोटलीज़ होती हैं वो इतनी प्यारी प्यारी आई हुई थी। ये देखें, ये एक बग्गी टाइप बनी हुई थी और ये इतनी खूबसूरत लग रही थी। और ये भी 2 कलर्स में अवेलेबल थी, एक गोल्डन थी और एक आगे सिल्वर है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसको भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। ये तो उन्होंने बाहर पीस रखे हुए थे, थोड़े डैमेज थे, लेकिन आप लोगों को ये न्यू पीस भी अंदर से देंगे। बाकी भी देखिए उन्होंने कितने प्यारे प्यारे सेट्स आए हुए हैं, बड़े से बड़े झुमके, बड़े से बड़ा सेट भी आया हुआ है और नॉर्मल से नॉर्मल भी है। ये आप लोगों की चॉइस है और आप लोगों का फेस है कि आप लोगों पे कैसी चीज़ उठती है और कैसी नहीं उठती है। क्योंकि अगर फेस छोटा हो तो आप बहुत भारी ज्वेलरी पहन लो तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो बस जो फेस के मुताबिक अच्छा लगता है तो बंदे को वही लेना चाहिए। तो ब्राइड जो थी, जो मेरी भाभी है, वो बार बार पसंद देख रही थी अपने साथ लगा लगा के कि उस पर क्या अच्छा लगता है। तो फिर हम एंड पे फाइनल करेंगे कि उस पर क्या अच्छा लग रहा था। हमने बिल्कुल गोल्डन में भी निकलवाए हैं और मेहरून के साथ के टच में भी निकलवाए हैं। इनके पास मालास भी थी। जो दुकान हमें पहली नज़र आई तो हम उसी पे चले गए थे, शॉप पे। पहली शॉप जो थी हमें जो ज्वेलरी की नज़र आई, उनके पास काफ़ी वैरायटी थी और हर तरह की वैरायटी थी। आपको हर तरह की वैरायटी यहाँ से मिल जाएगी। इनके पास बैंगल्स वगैरह भी थे और चूड़ियाँ वगैरह भी थी, वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। और बाकी इनके पास छोटे छोटे जो बारीक से नेकलेस होते हैं वो भी थे। अक्सर लड़कियाँ जो होती हैं जो बहुत बारीक चीज़ें पसंद करती हैं तो इनके पास वो भी अवेलेबल थे।
तो बस हमें कुछ सेट्स पसंद आ रहे थे और कुछ हमें बिंदिया वगैरह पसंद आ रही थी। तो बस अब हम फिर एंड पे हमने फाइनल कर ही लिया था कि हमने क्या लेना है। और ये देखें नीचे भी आप लोग देखें कितने प्यारे प्यारे और बारीक बारीक सेट लगे हुए हैं। जो लोग जैसे ब्राइड की बहनें होती हैं या फिर ग्रूम की बहनें होती हैं तो वो तो ज़ाहिर बात है इतना हैवी नहीं पहनती हैं। हाँ, जो शादीशुदा होती हैं वो पहनती हैं, और जो मैरिड नहीं होती हैं तो फिर उनको ऐसे सेट्स पसंद आते हैं जो बिल्कुल हल्के फुल्के से होते हैं। तो ये अब मैं आपको कड़े भी दिखाती हूँ, ये हमें इतने अच्छे लगे थे। अगर आप लोगों को अपने लिए लेने हैं, जैसे जिसका रेड सूट है जो ब्राइड की बहन है, या तो उन बीच में चूड़ियाँ डलवा के, तो ये बहुत प्यारे लगे थे। और चूड़ियों के बगैर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। फिर ये मेरी एक कज़न थी, कज़न भी आई हुई थी साथ में, तो उसने ये रिंग ट्राई की तो हमें अच्छी लगी, तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ। फिर ये देखिए सामने हर तरह की माला आप लोगों को मिल जाएगी और आप लोग कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं, आप लोग पल्स चेंज भी करवा सकते हैं। हमने भी ज्वेलरी अभी फाइनल करके कस्टमाइज़ करने के लिए दे दी थी यहाँ पे, और बस फिर हम अगली शॉपिंग के लिए निकल गए थे ताकि जब हम वापस आएँ तो जो हमने काम बोला हुआ था इनको, जो पेंडिंग था वो ये लोग कर दें, ताकि एक ही दिन में हम लोग सारा जो ज्वेलरी वाला काम है वो फिनिश कर दें। तो इनके पास अब देखिए जो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, और मालास भी थी, झुमके भी थे, हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी इस शॉप पे। और फिर हम अभी आ गए थे आगे, उसी शॉप पे थे। खैर अभी हम, तो मैं आपको भी मिला रही हूँ अपनी एक और सिस्टर से। तो इनका भी चैनल है डेली व्लॉग के नाम से, आप लाजमी जाइएगा इनके चैनल पे, और इनके चैनल को भी आप लोगों ने सपोर्ट करना है और मुझे भी सपोर्ट करना है, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग ला सकें, मोटिवेट हो सकें। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप लोग चैनल देखते नहीं हैं वीडियो पूरी, तो फिर ज़ाहिर बात है बंदा डीमोटिवेट हो जाता है और वो कहता है कि छोड़ो यार क्या बनाना है, लोग तो पसंद ही नहीं करते। तो फिर लाजमी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर किया करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। तो अब मैं अपने साथ भी लगा लगा के देख रही थी कि कैसी लग रही हैं, क्योंकि अभी तो हम अपनी शॉपिंग के लिए नहीं आए हुए थे, हम लोग ब्राइड की शॉपिंग के लिए आए हुए थे। तो हमने कहा पहले वो मुकम्मल कर लें, क्योंकि अभी तक हमने कपड़े भी नहीं लिए हैं। तो ये भी एक सेट था, आप इसको भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। तो ये मेरे सामने आया तो मैंने कहा आप लोगों से ये भी शेयर कर दूं, क्योंकि हर बंदे की चॉइस जो होती है वो डिफरेंट होती है, कुछ को कैसी चीज़ें पसंद आती हैं और कुछ को कैसी है यहाँ पे रेट, और हो गया है सेट फाइनल। तो इंशाल्लाह आपको शादी के दिन देखने को मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जो भी मैंने रिकॉर्ड किया वो सब आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। तो बस आप देखें और इन्जॉय करें। जहाँ तक मैं वॉइस कवर कर सकती, मैं वॉइस ओवर ज़्यादा कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि बाज़ार में शोर था, जहाँ मुझे लगा कि थोड़ा बहुत लाइव व्लॉग कर लेना चाहिए, तो वो मैंने आप लोगों के लिए कर लिया। और ये एक राउंड कितना प्यारा सा एक राउंड था, ये मेरी कज़न ने अपनी बेटी के लिए लिया था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो जब वो माशाल्लाह से रेडी होगी शादी वाले दिन तो मैं आप लोगों को वो भी साथ साथ शेयर करूँगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों से सारी शॉपिंग सब कुछ साथ साथ शेयर करूँगी, बस आप लोगों ने व्लॉग में बने रहना है मेरे साथ और आप लोगों को हर चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे थी आगे रिंग्स, इतनी प्यारी रिंग्स थी, बड़ी भी थी छोटी भी थी, जैसी भी आप चाहें अपने ड्रेसेस के साथ मैच करके ले सकते हैं। और भी ज्वेलरी हमने निकलवाई थी क्योंकि हमें अब समझ नहीं आ रहा था हम लोग क्या लें, तो खैर हमने फ़ाइनल कर ही लिया था फिर। और यहाँ पे ये बच्चियों के ये छोटे साइज़ की इतनी प्यारे प्यारे ये कड़े थे, बैंगल्स बहुत प्यारे थे, बच्चियों के हाथ में बहुत प्यारे लगते हैं। पहनते तो बच्चे खैर थोड़ी देर के लिए हैं, लेकिन माँओं को तो शौक़ होता है, शौक़ पूरा करना चाहिए। तो फिर थोड़ी देर बाद पिक्चर्स वगैरह लेके उतार दें ताकि बच्चे कंफर्टेबल हो जाएं, क्योंकि बच्चे कंफर्टेबल होंगे तो आप लोग भी कंफर्टेबल हो सकेंगे। फिर हम एक और शॉप पे आए थे, तो यहाँ पे ये लगे हुए थे, ये जो लड़कियाँ पहनती हैं, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया है। तो ये इनके पास बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस आए हुए थे, लेकिन हमें यहाँ से जैसी हम चाह रहे थे वैसा हमें नहीं मिला। तो बस ये मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया हुआ था, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो हमें यहाँ से नहीं मिला। फिर हम लोग नेक्स्ट शॉप पे चले गए थे, यहाँ पे जो बाजू बंद होते हैं वो भी थे, मालास भी थी, और ये मालास देखें डिफरेंट कलर्स में थी, इनके पास मल्टी शेड्स में भी थी, गोल्डन वाइट, हर पर्ल में ब्लैक, हर कलर में आप लोगों को मिल जाएंगी। ऐसा कोई भी नहीं कलर जो आप लोगों को यहाँ पे ना मिले, और जो ना भी अवेलेबल हो तो वो ये लोग आप लोगों को कस्टमाइज़ करके देते हैं हर शॉप वाले। तो मैं भी आप लोगों को ऑल ओवर व्यू दे रही थी कि देखिए हर तरह की ज्वेलरी अवेलेबल है, कुंदन में भी है, और
एक ज्वेलरी होती है जो एक सेट्स होते हैं जो ढीले ढाले होते हैं ना, आप लोगों के यहाँ सेट हो जाते हैं आसानी से नेक पे, और एक होते हैं जो होते हैं वो बिल्कुल क्या उसे कहते हैं कि जो बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं ना अपनी नेक के साथ। तो वो भी इनके पास अवेलेबल थे। फिर हम आगे थे नेक्स्ट शॉप पे चूड़ियों के लिए। तो चूड़ियों की भी वैरायटी इतनी अच्छी आई हुई है कि भाई बहुत प्यारी वैरायटी आई हुई है, क्या वेलवेट में और क्या प्लास्टिक में भी वैरायटी आ गई है, स्टील में, मतलब हर चीज़ में वैरायटी है। हर कलर अवेलेबल था चूड़ियों का भी यहाँ पे, और लटकन्स में भी कड़े अवेलेबल थे। जो लोग सेट्स बनवाना चाहते हैं तो वो लोग वैसे बनवा सकते हैं। फिर ये मैं आपको रिंग्स दिखा रही थी, बड़ी बड़ी रिंग्स, क्योंकि जिन लोगों के हाथ लंबे लंबे होते हैं ना तो उन पे जो रिंग्स होती हैं ना वो ऐसे बड़ी बड़ी बहुत सूट करती हैं। और फिर यहाँ पे छोटी छोटी रिंग्स भी लगी हुई थी, ये भी बहुत प्यारी थी। और फिर हम एक और शॉप पे थे, यहाँ पे भी मालास लगी हुई थी, हर डिफरेंट कलर्स में थी और बहुत प्यारी प्यारी लग रही थी। और ख़ैर मैं तो अपने लिए देख रही थी चूड़ा, जो इंडियन चूड़ा होता है, मुझे उसका बड़ा ही बहुत ही शौक़ है, क्योंकि मैं अपनी शादी पे तो मैंने नहीं पहना था, तो इसलिए मेरा अब यही इरादा है कि मैं भाई की शादी पे वो चूड़ा पहनूं। तो मैं वो ढूंढ रही थी। ये भी जो थी, जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चूड़े की तरह ही है, लेकिन जो प्योर इंडियन चूड़ा होता है ना वो ये नहीं है, लेकिन लुक इसकी भी वही है। अगर आप लोग इसमें चूड़ियाँ ऐड करते हो तो ये भी वैसे ही लुक देता है। खैर मैंने ऑर्डर करवाया था, मैंने एक शॉप थी यहाँ पे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर इंडियंस ना भी आए ना, वैसे तो इंडियंस भी आते हैं, तो पाकिस्तानी भी जो होते हैं वो भी चूड़ा मांगते हैं, आजकल ट्रेंड में है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए लेके रखूँगा, तो फिर जब मैं अपनी शॉपिंग के लिए जाऊँगी तो फिर मैं इंशाल्लाह लाजमी आप लोगों से भी शेयर करूँगी कि मैंने कैसा चूड़ा लिया और उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ये कांच की भी थी, सिल्वर और गोल्डन में, और फिर जो स्टील में होती हैं वो भी थी। ये बच्चों की लगी हुई थी साइजेस की, कलरफुल, मेहंदी पे बहुत अच्छी लगती हैं, ढोलकियों पे भी बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जो बाजूबंद होते हैं ये भी इनके पास अवेलेबल थे। प्लास्टिक की कलरफुल चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी लग रही थी, किसी भी प्लेन की सूट के साथ आप लोग पहने, ढोलकी माइयों पे तो बहुत अच्छी लग रही थी। और साथ में जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स के कड़े बने हुए थे वो मैंने आपको दिखाए हैं, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। और अगर आप लोगों को अपने यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ रेड, वाइट और येलो अवेलेबल होते हैं। और अगर आप लोगों ने कस्टमाइज़ कराने हैं, तो अगर मैंने किसी ड्रेस के साथ कस्टमाइज़ करवाए तो फिर मैं इंस्टाग्राम का पेज आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी, तो फिर आप लोग भी वहाँ से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी मैं भी आपको झुमके दिखा रही थी, झुमके भी हर तरह के और हर कलर में अवेलेबल थे, क्या डार्क कलर्स, क्या लाइट कलर्स, हर तरह के अवेलेबल थे यहाँ पे। आप लोग लाजमी विज़िट करिएगा। और ये भी छोटी बच्चियों के बैंगल्स लगे हुए थे, बहुत प्यारे प्यारे थे। फिर हम आगे एक और शॉप पे, तो यहाँ मुझे ये कड़े जो थे वो डिफरेंट से लगे, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। तो ये सारी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है, क्योंकि मैं तो सब कुछ देख आई हूँ। तो बस आप लोगों ने चैनल को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो ये देखें यहाँ पे कितने कलरफुल से थे, मेहंदी माइयों, ढोलकियों पे पहनने के लिए। और ये चूड़ियाँ भी बहुत प्यारी लगी थी और ये कड़े भी बड़े डिफरेंट से थे, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों से शेयर करूँ। फिर यहाँ पे आ जाते हैं जो दूध पिलाई के लिए ग्लासेस यूज़ होते हैं, तो ये भी न्यू वैरायटी आई हुई थी। ये वाइट में भी था और सेम इसी तरह मेहरून में था, लेकिन वाइट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बाकी इस तरह भी थे कि गोल्डन वगैरह में, क्योंकि हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, तो इस हिसाब से चीज़ें बाज़ार में अवेलेबल होती हैं, और ताकि आप लोग अपनी मर्ज़ी से ले सकें। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए इसमें एक और बैंगल्स भी आए हुए थे जो लटकन्स होते हैं जिनके साथ, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो मेरा इरादा है इस पर कि जो एक दो बैंगल्स मैं लूँ जो लटकन्स में हो, ताकि वो अच्छे लगें। तो खैर अभी तक तो मैंने कपड़े नहीं लिए, क्योंकि हमने कहा ब्राइड को पहले फारिग कर लें हम लोग, उसके बाद फिर मैं कपड़े लूँगी अपने, और फिर मैं सारा कुछ मैच करती जाऊँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी। लेकिन फ़ाइनल लुक तो आप लोगों को बारात वाले दिन और मेहंदी वाले दिन, या जो माहियों होगा तो इंशाल्लाह उस दिन पता चलेगी। एक ये मैरून सेट भी था, लेकिन ये इतना प्यारा नहीं लग रहा था। बाकी जो मैं अभी आपको ग्रीन दिखा रही हूँ, ये अभी मुकम्मल ये लोग साइड पे ना इसके कड़े लगाएंगे, तो उसके बाद ये इतना खूबसूरत लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी तक मेरे ड्रेसेस नहीं थे लिए हुए, वरना मैं लाजमी मैचिंग करके ये लेती। बाकी देखिए चूड़ियों की इनके पास ह्यूज वैरायटी थी, और इनके पास ये रिंग्स भी थी, तो मैंने फिर एक दो रिंग भी ट्राई किए हैं। मैंने इसमें से एक ब्लैक रिंग ट्राई किया, वो मैं आपको दिखाती हूँ, और बहुत प्यारी प्यारी थी, यूनिक सी। और अगर आप लोग रिंग्स की भी केयर करो, इन पे स्प्रे वगैरह ना लगाओ, जो परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, तो ये भी ख़राब नहीं होती हैं। तो ये देखें ब्लैक भी कितनी अच्छी लग रही है,
और अभी मैं एक बड़ी सी ट्राई करूँगी, देखूँगी कैसे लगती है वो भी। तो फिर अपने ड्रेसेस के अकॉर्डिंग मैं फिर यहाँ से रिंग्स भी ले लूँगी। तो बहुत प्यारी प्यारी वैरायटी आई हुई थी। और दूसरा जो सेट्स वगैरह होते हैं, जैसे ब्राइडल सेट लिया या कोई भी और सेट लिया मैंने, पहले भी मैं हमेशा यहीं से शॉपिंग करती हूँ मोती बाज़ार से। तो वो अगर आप लोग उनको स्प्रे से दूर रखें, जो बॉडी स्प्रे होता है या परफ्यूम होता है, और उनको जो है ना प्लास्टिक बैग्स में आप स्टोर करें तो वो ख़राब नहीं होती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं लेती यहीं से और मैं फिर प्लास्टिक बैग्स में सेव करती हूँ। फिर ये देखें कोर स्टाइल के ये सब जो थे वो झूमर थे, इतने प्यारे प्यारे थे, कलरफुल झूमर भी थे और बिंदियाज भी थी। और ये चोकर थे, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। अगर किसी का सूट इस तरह का है तो वैसे ले सकता है, कलरफुल भी अवेलेबल थे। और यहाँ पे भी देखिए झुमकों की रूज वैरायटी लगी हुई है, कलरफुल भी लगी हुई है, प्लेन मतलब एक कलर में भी लगी हुई है, वाइट में भी लगी हुई है, मतलब एवरी कलर जो आप चाहते हैं अपने सूट्स के साथ वो आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। फिर मैं चली गई थी एक और शॉप पे और यहाँ पे मुझे ये नज़र आए, इनका स्टाइल जो था वो नीचे से डिफरेंट था, कड़े वगैरह इनके खूबसूरत नहीं थे, लेकिन जो ये नीचे डिज़ाइन बना हुआ है ना ये काफ़ी खूबसूरत है, यूनिक सा लगा था। अब मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये प्यारा बना हुआ था, अगर आप लोग डिफरेंट कोई चीज़ लेना चाहते हैं। फिर वेलवेट में चूड़ियाँ तो बहुत प्यारी लगती हैं। ये बात है कि वेलवेट जो है वो एक दो बार पहनने से ही उतरना शुरू हो जाती है, तो वो मुझे नहीं अच्छी लगती फिर। तो अब देखेंगे सेट कंप्लीट उन्होंने करके दिखाया है, तो ये कितना माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये बहुत अच्छा लगा था मुझे, ब्राइड के लिए भी और जो ब्राइड मेड्स होती हैं, बाकी कज़न्स वगैरह होती हैं वो भी। फिर हम एक और शॉप हमें नज़र आई कपड़ों की, तो यहाँ से फिर मेरी अम्मी ने लिया था अपनी नवासी के लिए, मतलब मेरी प्यारी सी भांजी के लिए। अल्लाह उसे सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे और उसके नसीब बहुत 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 अच्छे हों। तो ये लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ हमने कौन सा लिया था। यहाँ पे भी कपड़ों की प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल हैं। तो हमने ये ग्रीन वाला लिया था, फिरोज़ी टाइप था। तो मैं आपको वैसे टूर भी करवा रही हूँ सारा के, देखिए इनके पास बॉयज़ गर्ल्स दोनों के कपड़े थे और दोनों ही प्यारे थे और बहुत रीज़नेबल थे। वही बात है कि आप लोगों को बारगेनिंग करना आनी चाहिए, तभी आप लोग जो है ना अच्छी से अच्छी चीज़ ले सकते हैं यहाँ से और कम पैसों में। फिर हम एक ही मुझे ना हम चाट की दुकान पे इंटर होने लगे थे, तो ये इतनी मुझे डिफरेंट सी चीज़ नज़र आई। तो ये ऐसे खुल जाता है जैसे आपको दिखाया, इस जूड़े के लिए होता है और फिर जूड़े पे फिक्स हो जाता है। तो ये हर कलर में भी अवेलेबल था। साथ में आपको मैंने बोस भी दिखाई हैं कि बच्चियों पे कितनी अच्छी लगती हैं। फिर लग गई थी हमें भूख और हम आ गए थे चाट की भी, इधर साथ साथ 5-3-4 दुकान हैं, इकट्ठी शॉप्स हैं। तो हमने फिर यहाँ पे आ गए थे चाट वगैरह खाने के लिए, भूख लग रही थी। तो क्योंकि हमने अभी आगे भी शॉपिंग करनी थी, तो नेक्स्ट पार्ट भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो भी मैं आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से वो भी सारा शेयर करूँगी। तो अभी मैंने ले ली थी ये 7 अप, 2 महीने मैंने नहीं पी और अब मेरा दिल कर गया और इसने मेरा गला ख़राब कर दिया। और अब ये देखिए ये लटकन्स भी इतने प्यारे लग रहे थे, तो बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिए कि, और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।